हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 24 जनवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं ट्राई करूँगा मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सके तो मैं हेल्प करने की। ओके, अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें तो हम हर वीडियो में एक नोट बनाते हैं कि हम क्या लेवल पे क्या करने वाले हैं। अगर मैं प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो ये दो जो अगर मैं वीडियोस की बात करूं पहले तो दो वीडियोस मैंने बनाई थी वीकेंड पे। एक ये था जिसमें हमने वीकली एनालिसिस किया था और ये था जिसमें हमने आज मंडे को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं इसके बारे में बात करी थी हमने। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे चैनल पे जो है सब्सक्राइबर सिर्फ 700 हैं, बट काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इस मंडे वाले वीडियो को, आज के ट्रेड के सेटअप को देख करके लगभग 2000 लोगों ने देखा है। तो जिस जिस चैनल के ऊपर 700 सब्सक्राइबर हैं सिर्फ, वहाँ पे 2000 व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेरे वीडियोज़ पे पहले कभी इतने व्यूज़ आए नहीं है। तो अगर आपने इन दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखा होगा, इन दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखा है और अगर आपने लेवल्स को नोट किए हैं तो आई एम श्योर कि आपको आज पैसा ज़रूर बना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सही मैं नहीं हुआ हूँ, यहाँ पे हमारा चार्ट सही हुआ है। जो चार्ट ने हमें बताया, जो हमने एनालिसिस किया था वो सही हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि जो मैंने बातें की थी वही सच निकल गई, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। आपने भी एनालिसिस किया होगा कभी कभार, आपका भी कभी कभार एनालिसिस गलत हो जाता है, कभी सही होता है। यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वो सीधा सीधा चार्ट पे बिल्कुल सही निकला है। और अगर इतना अच्छा चार्ट पे होने के बावजूद अगर आपके पैसे नहीं बने तो कहीं ना कहीं गलती चार्ट की नहीं है, हमारे साइकोलॉजी की है, अगर हम पैसा नहीं बना पा रहे तो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने कल डिस्कस किया था, कल आज के ट्रेड के लिए, कि अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर हम चार्ट पे जाने की कोशिश करें, यहाँ पे चार्ट पे चले जाते हैं पहले निफ्टी के, और यहाँ पे निफ्टी का है, यहाँ पे करते हैं हम 15 मिनट चार्ट। ओके ग्रेट। हमने कल क्या डिस्कस किया था, ध्यान से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए आप, पहले समझने की कोशिश कीजिए। हमने कल क्या डिस्कस किया था, ये है हमारा फ्राइडे की क्लोजिंग। फ्राइडे को मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, हल्का ऊपर वोलेटाइल रहता है, फिर शाम को यहाँ पे क्लोजिंग देता है, करेक्ट। हमने आज क्या डिस्कस किया था, हमने आज डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई भी 15 मिनट कैंडल 17,500 के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम पुट बाय करेंगे, कौन सा, 17,500 का, 17,400 का। आप चाहो तो इन बातों को इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि अगर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता है 17,500 का, नीचे देता है 17,490 बोला था एग्जैक्टली मैंने, तो आप 17,500 का या 17,400 का पुट बाय कर सकते हो। ये चीज़ें हमने यहाँ लिखी भी हैं। और अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो फिर आपको जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारा नीचे की तरफ, जो हमारा वीकली एनालिसिस में जब हमने नीचे का लेवल निकाले तो वहां पर लेवल निकला था 17,350 और 380 के आसपास का। तो वही हमने डिस्कस किया था कि अगर नीचे जाता है, ब्रेक करता है 17,500, तो 17,350 आ सकता है। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता, मैंने भी किया था, हमारे दो अकाउंट था, एक अकाउंट में मैंने भी स्मॉल क्वांटिटी में किया था, रीजन क्या है वो भी दिखा दूंगा आपको मैं, तो वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। इसके अलावा हमने वीकली एनालिसिस के अंदर एक लेवल हमने और भी डिसाइड किया था नीचे की तरफ, वो था हमारा 17,000 का, 17,050 से लेकर के 17,000 का, और वो टारगेट भी आज ही अचीव हो गया है। ओके, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि सुबह के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट था ट्रेड करना, रीजन क्या है, अगर आप मॉर्निंग आवर में देखोगे तो निफ्टी तो सही सही ट्रेड कर रहा था, बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखते, ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी क्या है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे रिजल्ट आ गया था आईसीआईसीआई बैंक का, और आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस दोनों ही काफी स्टेबल थे मॉर्निंग आवर्स के अंदर। आप देखोगे 10 से 11 बजे तक, 12 बजे तक तो दोनों काफी स्टेबल थे। इसकी वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी नीचे तो आ रहा था बट काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे इसी की वजह से निफ्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। तो मैंने भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही, ऑप्शन ज़्यादातर मैं बाय नहीं करता हूँ, बट मैंने किया था तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में किया था। ओके, अब इसके अलावा अगर हम निफ्टी वापस जाते हैं तो निफ्टी में हमारे जो लेवल थे वीकली इसके हिसाब से 17,000 का जो लेवल था हमारा, 17,050 के आसपास का, वहीं से निफ्टी ने आज वापस से बाउंस बैक किया है। और इस वाले लेवल पे ये जो कैंडल बना है ग्रीन वाला, यहाँ पे हमने कॉल के थ्रू या फिर आप सोचो फ्यूचर के थ्रू हमने यहाँ पे ट्रेड भी लिया है। तो लेवल्स काम करते हैं, ऐसा नहीं कि लेवल काम नहीं करते, लेवल्स काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आपने गलती करी, यहाँ पे क्या होता है ना, इस ऐसे दिनों में क्या होता है, ये आज बहुत ट्रेंडिंग है, ये बिल्कुल ये डे क्या है, ट्रेंडिंग है, एक तरफा नीचे गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जब कभी आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देगा ना, यहाँ पे दिखाई देगा, आप कॉल बैक कर ले रहे हो बार बार, क्यों? क्योंकि आपसे पुट बाय नहीं किया जा रहा होगा। रीजन क्या है, पुट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। पहले 200 देखा होगा, फिर आपने थोड़ी देर बाद देखा 250 हो गया, फिर देखा 300 हो गया, फिर देखा 400 हो गया, अरे ऐसा कैसे हो रहा है? तो आप पुट पे ध्यान नहीं दे पाते कि महंगा होता जा रहा है, ठीक है। और आप कॉल की तरफ देखते हो कि कॉल से सस्ता हो रहा है, आप सोचते कॉल 200 का था पहले, अब 150 आ गया, अब ये ले लेता हूँ, अब ये बढ़ेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है मोस्टली टाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हुई है, किसी से गलती हुई है आज, तो उसको आप नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करना।
अभी हमने ये पुरानी बातें कर ली, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम नेक्स्ट दिन अगले दिन ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आप देखोगे रिजल्ट जितने भी आ रहे हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक का आया हो, आईसीआईसी का आया हो, एचडीएफसी का और रिलायंस का आ गया, सब के सब गिर रहे हैं, बजाज का आया वो भी गिरा पड़ा है, किसी में भी रिजल्ट का अच्छा खासा नहीं आ रहा है। और आज जो है एक रिकवरी शाम को आई है, काफी अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई है, और मुझे लग रहा है कुछ स्मार्ट लोगों को एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा, इसका पता था, क्योंकि एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है और मार्केट ने पहले इसको प्राइस इन कर लिया है मेरे ख्याल से, पता नहीं, देखना पड़ेगा कल सुबह क्या होता है। बट ऑलरेडी आज जो है रिकवरी जो आई है शाम को, वो काफी कुछ बता रही है कि काफी लोगों को पता था कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, पहले उसको देखने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं ऑप्शन। पहले ऑप्शन डेटा है ये निफ्टी का। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऑप्शन डेटा आपको नहीं पता, इसको देखना नहीं आता, फिर भी आप ऑप्शन बाय और सेल कर रहे हो, तो फिर वो आप खिलवाड़ कर रहे हो, वो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। काफी लोगों को नहीं पता इंडिया विक्स क्या होता है, तो इंडिया विक्स नहीं पता, आप ऑप्शन बाय कर लेते हो, तो फिर ये सही नहीं है, आपको सीखना जरूरी है, सीखना पड़ेगा आपको, पहले ऐसे बाय नहीं किया जाता। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो निफ्टी का है ये, इसको हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए आसान तरीके से मैं आपको इस वाले वेबसाइट पर दिखाता हूँ, ये आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, आज जो निफ्टी क्लोजिंग हुई है वो कहने कहीं 17,150 के आसपास की हुई है क्लोजिंग। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एट द मनी, मतलब जहां पे क्लोजिंग हुआ है उसके आसपास ज्यादा कॉल या पुट नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां से जो भी पुट सेलर है या कॉल सेलर है, वहां यहां से थोड़ा सा दूर राइटिंग कर रहे हैं, मतलब क्या है, ये सोच रहे हैं कि यहां से एक बड़ा मूव कहीं किसी भी तरफ आ सकता है। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन डेटा के हिसाब से, पहला सपोर्ट है 17,000 के ऊपर। और अगर आप कॉल रेटिंग देखोगे तो कॉल रेटिंग कहाँ है, 17,500 के ऊपर। मतलब क्या है, अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 17,150 पे क्लोजिंग हुई है, तो वहां से अभी ऊपर की तरफ 200-300 पॉइंट और मार्केट जा सकता है, और नीचे की तरफ भी 100-150 पॉइंट नीचे आ सकता है। यहाँ पे इस बीच में मार्केट जो है ऊपर नीचे कर सकता है। कोई एक क्लियर ट्रेंड जो है अब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो आपको 17,000 के नीचे दिखाई देगा पक्का पक्का। अगर 70,000 ब्रेक होता है तो आपको एक और काइंड ऑफ सेलिंग जैसे आज दिखाई दी है, दोबारा से सेलिंग मिल सकती है। इतना इंटेंस नहीं होगा शायद, बट सेलिंग फिर भी 17,000 के नीचे आ सकती है। ओके, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है अभी, क्योंकि क्या है ना, इंडिया विक्स काफी हाई है। अब इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स जो है 20% बढ़ चुका है। ठीक है, इंडिया विक्स का बढ़ना मतलब ये दिखाता है, ये है फियर इंडिकेटर, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर फियर बहुत ज्यादा है। इसके बढ़ने से क्या होता है, इसके बढ़ने से प्रीमियम काफी बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने अभी कॉल बाय कर लिया, ठीक है, मान लेते हैं अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे निफ्टी को ओपन कर लेते हैं और निफ्टी को करते हैं 50 मिनट कैंडल। तो जब मार्केट गिरती है तो इंडिया विक्स में क्या, तो मार्केट में क्या होता है, फियर आता है, फियर आने की वजह से क्या होता है, इंडिया विक्स ऊपर जाता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, मार्केट जब नीचे जाएगा तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, इंडिया विक्स के बढ़ने से जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम वो बढ़ते रहते हैं। अब मान लेते हैं अगर कल के दिन रिकवरी आ जाती है, कल के दिन अगर रिकवरी आ जाती है, तो रिकवरी आने से क्या होगा, मार्केट के अंदर फियर कम हो जाएगा, फियर कम होने से क्या होगा, इंडिया विक्स नीचे चला जाएगा। अब अगर इंडिया विक्स नीचे नीचे चला गया तो आपके जो कॉल के प्रीमियम है ना, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितनी तेजी से बढ़ने चाहिए। दोबारा समझना, जो मैं बोल रहा हूँ दोबारा सुनने की कोशिश करना। अगर आपको कंफ्यूजन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इंडिया विक्स के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए मेरी बात सुन करके। अगर मालूम नहीं है तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। अभी आप मोटा मोटा ये समझ लो कि इंडिया विक्स होता है फियर इंडिकेटर। इंडिया विक्स बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, मार्केट में फियर बढ़ रहा है। बट अगर हम कल की बात करें, अगर आप कल ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल के दिन मार्केट में रिकवरी आएगी, तो रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। अगर आप बायर हो तो कॉल बाय करोगे या तो फ्यूचर बाय करोगे, करेक्ट। अगर आप कल कॉल बाय करते हो और इंडिया विक्स में गिरावट आ जाती है, गिरावट क्यों आ जाएगी, क्योंकि अगर फियर कम हो जाएगा ना मार्केट के अंदर, सिंपल है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कल मार्केट में फियर कम हो जाएगा, फियर कम हो जाएगा तो इंडिया विक्स में गिरावट आएगी। अगर इंडिया विक्स में गिरावट आई तो कॉल की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। तो कल के दिन ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए। कल के दिन हम क्या कर सकते हैं उसको समझने के लिए क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं डेली चार्ट, निफ्टी का देखते हैं डेली चार्ट। ये डेली कैंडल, और ये जो डेली कैंडल है ना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल है। इतना बड़ा फॉल निफ्टी में पिछले एक साल में नहीं आया है जितना बड़ा फॉल आज निफ्टी में आया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे मार्केट क्या हुआ ना, अभी बायर को पैसा दे दिया, पहले मार्केट ने कॉल बायर को पैसा दे दिया, अभी पुट बायर को दे दिया पैसा। अभी या तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, ठीक है, जो कि अच्छी बात रहेगी मार्केट के लिए, और फिर बजट के बाद कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे जाने की कोशिश करे। आपको लग रहा है अगर कि मार्केट क्या है ना, बिल्कुल ऊपर गई फिर नीचे आई फिर अब सीधा ऊपर पहुंच जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है, हो जाए पता नहीं, बट ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए कि मार्केट एकदम से ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेड करना उस हिसाब से। तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हो सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट यहाँ पे इतने बड़े कैंडल के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक छोटा कैंडल इसके अंदर ही, जिसे बोलते हैं इनसाइड कैंडल, वो दिखना चाहिए। अब वो इनसाइड कैंडल ग्रीन होगा या रेड होगा ये हमें कल पता लगने वाला है, बट मे बी यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, मैंने जैसे बता दिया पहले आपको। ठीक है, रीजन क्या है, अभी यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन देखोगे ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पुट सेलर होते हैं,
अब देखो पुट सेलर क्या है, कितने कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने अभी तक पुट सेल करके होल्ड करा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे 17,500 का, मतलब इनको लग रहा है कि अभी निफ्टी जो है 17,500 क्रॉस कर देगी। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे 17,600 वाले भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, 17,800 वाले भी होल्ड करके बैठे हुए हैं। और मुझे तो कुछ कमेंट पे आए कि कुछ लोगों ने ये 18,000 का कॉल भी बाय करा हुआ है, मतलब उसको अभी भी 1,000 पॉइंट तेजी नजर आ रही है दो दिन के अंदर, और इसी इसी 27 तारीख का। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्या ना, ये लोग ट्रैप हो गए हैं यहाँ पे, जो पुट बायर पुट सेलर जो होते हैं, जो पुट सेल कर रहे हैं वो भी ट्रैप हो गए। बायर की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, पुट सेलर भी ट्रैप हो रखे हैं। तो यहाँ पे लग रहा है पुट जो जिन्होंने पुट सेल किया है वो भी आजकल लग रहा है रिटेल लोग हैं, ठीक है, जो ज्यादातर या तो एसएल लगा रहे हैं या कुछ कैलकुलेशन की बहुत अजीब सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तो यहाँ पे या तो अगर मैंने सेल किया होता पुट या तो मैं निकल चुका होता, या तो मेरा ऐसे लेट हो चुका होता। तो अभी तक होल्ड कर रहे हैं, या तो ये कुछ मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है या फिर इनका लॉस हो सकता है। तो अभी क्या होगा, जब जितनी बार ये ऊपर आएगा ना मार्केट, ये लोग अपना पुट बाय करेंगे, क्यों, इन्होंने सेल करा हुआ, तो ये अपना पोजीशन को क्लोज करेंगे। जब पोजीशन को क्लोज करेंगे तो ऊपर बार बार मार्केट अगर आएगा तो मार्केट को हर्डल फील होगा। इसलिए मार्केट एक तरफा तेजी तो नहीं लग रही मुझे, अब हो जाए तो भगवान भरोसे कुछ भी हो सकता है। अभी करना क्या है, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, एक ऑप्शन है यहाँ पे, अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे एक बार ये करिए क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, 17,180 के आसपास है लेवल, तो यहाँ से आपको 50-100 पॉइंट की तेजी जो है 17,350 तक के आसपास की तेजी आपको ये जो लेवल है, क्योंकि हमारा जो लास्ट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो था, सॉरी सपोर्ट था वो था 17,350 के आसपास का, और उसके बाद 17,000। तो यहाँ पर अगर नीचे आ गया तो हो सकता है वापस से अगर बाउंस करे 17,180 के ऊपर जाने की कोशिश करे, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो गैप है यहाँ पे 17,180 के बाद 200 के बाद 250 और 300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। पहला ऑप्शन तो ये है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो। अगर फ्लैट ओपन करके नीचे नीचे आता है तो मैं अभी भी इसमें सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अनटिल एंड अनलेस 17,000 के नीचे कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज कर दे तो। अगर नीचे क्लोज कर देती है कैंडल तो फिर हम 16,800 भी देख सकते हैं कल के दिन, ओके। और अगर मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है मुझे कि इसके अंदर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगी ना, अगर कहीं फ्लैट ओपन होती है तो इसके अंदर ही यही इसी लेवल के बीच में ही कहीं ना कहीं मार्केट जो है ऊपर नीचे करके मार्केट जो है टाइम खराब कर सकती है कल के दिन। और परसों जो है छुट्टी है, तो कल के दिन कोई भी ओवरनेट पोजीशन लेके मत जाना प्लीज। शनि जो 26 तारीख की छुट्टी रहेगी, तो कोई भी आप कॉल पुट बाय करके होल्ड मत करना, बहुत ज्यादा टाइम डिके हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में। अगर गैप अप की बात करें, अगर मान लेते हैं मार्केट ऊपर ओपन जाता है तो मैं वेट करना चाहूंगा, मैं देखूंगा कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम सेलिंग करेंगे, बट इस लेवल के ब्रेक होने के बाद, जिस तरीके से आज हमने वेट किया था 17,500 ब्रेक होगा, आज भी गैप डाउन ओपन हुआ, हमने क्या सोचा था कि 17,500 ब्रेक होगा, उसके नीचे क्लोजिंग होगी 15 मिनट के, तो हम सेल करेंगे उस तरीके से, आज कल भी ऐसे करने वाले हैं। अगर नीचे ओपन होता है तो फिर वेट करेंगे, इसके नीचे कैंडल जाती है क्लोज करती है 15 मिनट कैंडल, तो फिर हम सेल करने का ट्राई करेंगे, टारगेट हमारे सेम रहेंगे, ओके। नोट्स बना सकते हो आप, दोबारा से मैं बता देता हूं आपको। 25 तारीख का है, अभी जो ट्रेंड है वो न्यूट्रल हो चुका है, हमने कल भी यही बात करी थी। डेली कैंडल जो है हमारा काफी बड़ा बियरिश कैंडल बना है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो एट द मनी है, एट द मनी का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी स्पॉट चल रहा है 17,150, वहां से 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे जो ऑप्शन बेचे हुए हैं लोगों ने वो न्यूट्रल है, ना ज्यादा बियरिश है ना बुलिश है। ह्यूज कॉल रेटिंग हो रही है 17,500 के ऊपर, मतलब कि जो भी कॉल सेलर है वो ये कह रहे हैं कि 17,500 के ऊपर तो निफ्टी को नहीं आने देंगे 27 तारीख तक। सपोर्ट कहाँ है चार्ट पे, सपोर्ट 17,000 पे पहला सपोर्ट, जहां पे उसने आज भी सपोर्ट लिया है, और दूसरा है 16,800 के ऊपर। रेजिस्टेंस कहाँ, रेजिस्टेंस हमारा 17,350 पे है और 17,500 के ऊपर है। अभी रिजल्ट आ चुका है एक्सिस बैंक का, तो वो भी देखना पड़ेगा किस तरह से रिएक्शन देता है कल एक्सिस बैंक। इसके अलावा अगर अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ठीक है, तो बाय करेंगे। अगर कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का 17,180 के ऊपर, टारगेट हमारा रहेगा 17,250, 285 और 300 के आसपास। कॉल कौन सा बाय करेंगे, 17,200 का एट द मनी का कॉल बाय करेंगे। सेम गोज टू अगर नीचे मूव करता है तो क्या करेंगे, सेल करेंगे, बट 17,000 के नीचे सेल करेंगे। पुट कौन सा रहेगा हमारा, 17,700 का, 17,000 का पुट रहेगा हमारा। टारगेट हमारे 100 पॉइंट नीचे रहेंगे। गैप अप के केस में वेट एंड वॉच करने वाले हैं, गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे, बट लेवल क्रॉस होगा और ब्रेकडाउन होता है तो ही सेल करने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद निफ्टी का बात हो गया, अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ना हमने 2-3 बातें करी थी कल, अगर आपको मैं ध्यान से दिखा दूं, नोट बनाया हुआ है साफ साफ, मैं क्योंकि बात करता हूँ लिख के बात करता हूँ, तो नोट क्या है हमारा, ट्रेंड पॉजिटिव था, ये तो आज का है, कल का देखते हैं हम, ठीक है। और हमने क्या बात की थी कि जो बैंक निफ्टी के अंदर जो डेली कैंडल है वो अनडिसाइसिव है, ठीक है। अनडिसाइसिव मतलब क्या होता है, जिसमें डिसीजन नहीं मिल रहा कुछ, मैं इस कैंडल की बात, इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। और आज तो काफी बड़ा कैंडल बन गया, रेड कैंडल बन गया है। तो पहले कोई डिसीजन, मार्केट क्या है, पहले डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मार्केट में क्या होने वाला है, और उसने आज सेलिंग कर दी है, इसका मतलब क्या, मार्केट ने डिसीजन ले लिया है। समझ रहे हो आप मेरी बात, मार्केट ने डिसीजन ले लिया है कि मैं सेलिंग करूंगा, बट इसमें क्या हुआ, फिर शाम को एक शार्प रिकवरी आ गई है। अभी रिकवरी मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक के रिजल्ट की वजह से आई है, शायद हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए हैं, और ये रिकवरी जो है बाद में 2 बजे के बाद आई है। लेवल क्या था, 37,000 के आसपास, 37,375 के आसपास का। ये लेवल कहाँ बनता है, ध्यान से देखोगे तो लास्ट टाइम भी जब मार्केट ने यहाँ से एक रेस लगाया था, ठीक है, एक रेस लगाया था, तो इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो पे आज इसने सपोर्ट लिया है,
हो सकता है ये सपोर्ट को कल ब्रीच ना हो, पॉसिबल है, और हो जाता है तो और ज़्यादा सेलिंग हो जाएगी, फिर सेलिंग जो है आपको 35,600-500 तक भी आ सकती है। इसके बाद नीचे कोई और सपोर्ट है नहीं, ठीक है। कल ट्रेड कैसे ले सकते हैं और कल क्या कर सकते हैं, हमने पहले कल क्या की थी, हमने कल बात की थी क्या जैसे कि अगर हमने ये हमारा है फ्राइडे का ट्रेड, ओके, फ्राइडे को रिकवरी आई, हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आप जल्दी जल्दी ट्रेड कर सकते हो कुछ समय के अंदर ही, तो आप ये स्विंग के ऊपर बाय करके चल सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो टारगेट रहेगा आपका 38,000 का, ये डिस्कस किया था हमने। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि अगर नीचे ओपन होता है या बीच में ओपन होता है तो मार्केट क्या है, इसके बीच में ही घूम सकता है, और ऐसा लग रहा था 11:30-12 बजे के आसपास की मार्केट क्या है, इसी के बीच में घूम जाएगा। बट हमने एक पॉसिबिलिटी की बात की थी, जो बेस्ट सिनेरियो था हमारे लिए, कि मार्केट क्या करे, पहले हाफ में इसके बीच में घूमते रहे और या तो ऊपर ब्रेकआउट दे दे या फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दे। हमने दो पॉसिबिलिटी बात की थी, तो उसने क्या किया, नीचे का ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन कहाँ का दिया, 37,250 का, ये लेवल हमने मार्क किया हुआ था। इसके नीचे हमने टारगेट क्या रखा था, टारगेट रखा था हमने, अगर हम बात करें नीचे की तरफ, तो हमने बात की थी 36,900 तक की, 37,000 और 36,900 तक की। बट उसने हमें और भी ज्यादा नीचे तक का टारगेट जो है अचीव करके दिया है, काफी ज्यादा गिरावट हुई है, 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट थी बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं कल की अगर बात करें तो कल मैं बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रीजन क्या है, ये बहुत बड़ा स्विंग हो चुका है, ये स्विंग का जो एरिया ना बहुत ज्यादा बड़ा है, बार बार इसमें स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, और इसमें स्टॉप लॉस जो लगेंगे ना वो बहुत बड़े लगेंगे, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनने वाला नहीं है। हो सकता है बैंक निफ्टी क्या है, इसको क्रॉस करे फिर यहाँ तक पहुंच जाए, 37,500-600 तक पहुंच जाए। वहां पे अगर आप देखोगे ऑप्शन डेटा के हिसाब से, ये ऑप्शन डेटा है आपका, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, 37,500 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ से लगभग 500-600 पॉइंट ऊपर है, ओके। और आज की जो क्लोजिंग है वो 37,000 के नीचे हुई है। तो पहला तो इसको यही करना पड़ेगा कि पहले जो इसमें रेजिस्टेंस था आपका, ये जो सपोर्ट था, सॉरी, ठीक है, 37,250 का, इसको ब्रेक करे यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर, उसके बाद 250 पॉइंट और ऊपर जाए, तो यहाँ पे हो सकता है आपको एक तरफा तेजी ना मिले, एक तरफा मंदी ना मिले। तो मैं कल बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं कॉल बाय करने में, ना पुट बाय करने में। कल के दिन मैं चाहूंगा कल ये मुझे कोई प्राइस एक्शन बना के दे कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, मार्केट यहाँ पे ऊपर होल्ड कर रहा है या नीचे आ रहा है या बिल्कुल ऊपर भाग गया। मैं देखना चाहूँ कल के दिन, कोई भी मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ बैंक निफ्टी के अंदर खास करके, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। और जैसे मैंने बताया इंडिया विक्स के बारे में, तो कल अगर कॉल बाय भी करते हो और इंडिया विक्स क्रैश कर गया तो कॉल में पैसे बनेंगे नहीं ज्यादा। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, ये थोड़ी अंदर की बात होती है। अगर आप काफी दिनों से ट्रेड करते आ रहे हो ऑप्शन के तो आपको जरूर पता होगा, बट आपको नहीं पता है तो फिर आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओके। तो अभी मैं बैंक निफ्टी में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हमने जो कल डिस्कस किया था, कल जिस तरीके से हमने बात की थी बैंक निफ्टी के अंदर, वो तो हमें आज मिल गया। बट कल के लिए मेरे पास अभी कोई भी ट्रेड नहीं है, कल हम कोई भी ट्रेड लेने वाले नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी है, आप जिस तरीके से मैंने ट्रेड बताया, अगर आप उसको नोट कर रहे हो तो आप उस तरीके से आप ट्रेड लेके चल सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ट्रेडिंग के आइडियाज मिले होंगे। फॉर मोर ट्रेडिंग वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।